अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज आपके साथ मैं आलू के सैंडविच की आसान रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर कर मैश कर लिया है। मैशर की मदद से आप कद्दूकश पे क्रश भी कर सकते हैं, मैश भी कर, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसमें मसाले जाएंगे वो ये हैं। ये 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और मसाले भी आप अपने टेस्ट के। ये 1/2 चम्मच ही नमक का है। 1 पिंच हल्दी की है। 1/2 चम्मच खुश्क धनिया है और 1 पिंच ही ये कुटी हुई मिर्च है। ये चाट मसाला है और ये 1/2 चम्मच के करीब ही रेड मिर्च पाउडर है। और ये 1 पिंच मैंने अजवाइन की लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आलू के सैंडविच ये आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, जहाँ मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये अब हम इसमें डालते हैं। और मैंने 2 चम्मच के करीब प्याज ली थी, उनको मैंने क्रश कर लिया था, वो डालती हूँ। 1 छोटी सी सब्ज़ मिर्च ली थी, वो डालती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 1 अदद मैंने एग लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, 1 चुटकी बराबर, और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छी तरह से फेंटती हूँ मैं एग को। नाज़रीन, इसमें आपने थोड़ा सा मिल्क यानी दूध भी ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छी तरह से बीट करते हैं। इसको मैंने बीट कर लिया। अब आगे चल के बताऊँगी इसके साथ क्या करना है। इसको हम साइड पे करते हैं। और ये आलूओं का मिक्सचर मसाला यानी इसको भी इधर साइड पे रखते हैं। ये ब्रेड के मैंने 2 अदद पीस लिए थे यानी स्लाइस। 1 स्लाइस लेकर इसके ऊपर हम अपना मसाला लगाएंगे अच्छी तरह से, इस तरह करके। ये मसाला मैंने सारा सैंडविच पर लगा दिया। अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब इस पे थोड़ा सा घी लगाते हैं। ऑयल या घी आप दोनों में से कुछ यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आप लोगों ने लगाकर इसको गर्म होने के लिए रख देना है। ये जो सैंडविच मैंने तैयार किया था, अब ये जो एग का हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसके अंदर इसको डिप करके हम तवे पे डालते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। अब ये सैंडविच उठाकर मैं इसके ऊपर रखूँगी। अब इसको इस तरह दबा दबा के हमने सेकना है अच्छे तरीके से। फिर मैं बताऊँगी कि आगे जाके। ये मैंने साइड को चेंज कर दिया है, एक साइड गोल्डन हो गई है। अब फिर हम थोड़ा सा दबाकर इसको दूसरी साइड से सेकेंगे। इसको क्रिस्पी हम लोगों ने करना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो इस तरह बनाकर आप बच्चों के लंच में, टी टाइम स्नैक, जैसे इसको चाहें, कोई मेहमान आ जाए तो ये वाले सैंडविच आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के सैंडविच तैयार होते हैं। थोड़ा सा घी अब मैं इस साइड पर भी लगाऊंगी और इसको गोल्डन होने तक इसी तरह पकाऊंगी। ये दोनों साइडों से क्रिस्पी हो चुका है। अब हमने जो एग तैयार किया था वो चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा फेंटते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं। एग मैंने लगा दिया। अब थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी अब साइड चेंज करते हैं इस तरह से। अब जो एग बच गया वो हम इस साइड पे लगा देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। पोटैटो एग सैंडविच ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये आहिस्ता से हम लोगों ने इसको टर्न करना है कि एग हमारा उतर ना जाए। थोड़ा सा हम इसका कलर आने तक इसको पकाएंगे। ये देखें नाज़रीन, पोटैटो एग सैंडविच बनकर रेडी है। अब हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें।
अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप ये लंच में, डिनर में, सुबह नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। ये बहुत टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। आज के लिए इतना ही। कटिंग मैंने कर ली है। माशाल्लाह से देखें, इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।